परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं। और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, आप प्रतिदिन देखते हो, किसी न किसी गांव में या किसी घर में अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए और यहाँ से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहाँ से आते हैं जहाँ परमात्मा रह रहे हैं, और यहाँ आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहाँ पर दो शक्ति काम कर रही हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे, उनके ज्ञान के सतर का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं।
तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे और हम संतोष कर लिया था। हमने संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूँ मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहाँ जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते हैं। ये था एक लोकवेद और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कतई पता नहीं था। यहाँ तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम सुप्रीम पावर मानकर उनको समर्पित थे, उनको भी भक्ति मार्ग का कै खे का पता नहीं। अपने आत्माओं, अगर ये शब्द जो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं और विरोध और करते, गालियां देते कि सिरफरा बैठा है बरवाले में, पता नहीं क्या बकवास से घट रहा है। तो परमात्मा आए थे स्वयं 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान। वो यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं। और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ, उसमें डाल दिया भगवान को। समर्थ थे परमात्मा, अविनाशी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। झेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्मगुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है, ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और हमारे धर्मगुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्मगुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूं, धन जोड़ूं, कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगें, घनी माया जोड़ें। और जिसमें आपको जो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया। ये रोजी रोटी तो परमात्मा आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास कर गए, चाहे भले ही झोंपड़ियों में रहे हों, लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, कितनी बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो जहाँ इस माया का प्रवेश हो जाता है वहाँ जीव चैन से नहीं रह सकता, रात और दिन दुखी रहता है।
तो इस आग में परमात्मा ने 3 युग तक हमें जलने नहीं दिया। अभी 50-60 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर इस शिक्षा की शुरुआत हुई है और अब ये चरम सीमा पर पहुंच गई 10-15 वर्ष 20 वर्ष पहले से। अब परमात्मा ने इस समय अब कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ये टीवी चैनल बनवा दिए, डीवीडी और सीडी बनवा दी, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे और मार खाया करते थे। तो ये परमात्मा ने यही तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते और ये बच्चे ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो परमेश्वर ने ये 600 वर्ष पहले बता दिया था, वैसे तो 4 युग पहले ही परमात्मा ने इस काल से कह दिया था, क्योंकि काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव मत ले जाना, कम ले जाना। तो परमात्मा ने भी उसकी ये शर्त मंजूर कर ली थी कि ठीक है, जो आप कहते हो ऐसे ही करूँगा। फिर काल ने कहा था कि 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, प्रथम अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारे जाही, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहाँ आए और यहाँ हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है, बेशक सतयुग भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहाँ भी थी, वृद्ध अवस्था भी थी। वृद्ध अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है और ये दोनों कंपलसरी क्यों गए, एकाध बेशक बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी, और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बड़ी बुरी सी नहीं लगती। तो एक कंपलसरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों महादुख। तो परमात्मा जब वहाँ से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। तो ये सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए। जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहाँ बैठा होता है और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जिसके ऊपर 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाती हैं। यहाँ एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो जो ही परमात्मा वहाँ आकर खड़े हुए, कहाँ पर 21वें ब्रह्मांड के सबसे पहले स्थान पर, जहाँ पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाने का इसने सिस्टम बना रखा है, तपस्शिला। एक पत्थर की टुकड़ी बहुत बड़ी जो स्वतः गर्म रहती है और वहाँ पर 1 लाख प्राणी जल रहे थे। उनके पास परमात्मा आकर खड़े हो गए। जो ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए तो उनकी जो तपत थी, जो आँच थी, वो नहीं लगी।